जय श्री राम, जय शंकर महादेव। तो आज मैं आपको कलयुग की कहानी सुनाऊंगा कि कलयुग कैसे आया। तो जब द्वापर युग का अंत हुआ तो राजा परीक्षित उस समय राज करते थे और राजा परीक्षित पांडवों के आखिरी वंशज हुए। तो वो भी बहुत शक्तिशाली राजा हुए। तो उनके राज्य में जब कलयुग का आगमन हुआ तो उन्होंने राज्य की सीमा पर उसे रोक दिया और उनके बीच में वार्तालाप हुई। तो कलयुग कहता है कि मेरा समय हो गया है आने का और मैं आपके राज्य में लगने जा रहा हूँ। तो राजा परीक्षित बोलते हैं कि मेरे होते हुए तो तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता। तो कलयुग जवाब देता है कि फिर आपका भी समय हो गया होगा शायद। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी वार्तालाप होती है। फिर कलयुग बहुत ही चतुराई से बोलता है कि आप अपने दरबार पे आए हुए किसी को खाली हाथ भेजोगे, तो मुझे भी स्थान दो, मैं आपके दरबार पे आया हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, तुम जहाँ पर मांस मदिरा, जहाँ पर वैश्यावृत्ति और जहाँ पर जुआ इत्यादि और चोरी से कमाया हुआ धन, इन जगहों पे तुम रह सकते हो। तो कलयुग बोलता है कि ये तो सारी आपने मुझे गंदी जगहें दी। तो उन्होंने कहा कि सोने में भी तुम रह सकते हो, जो गलत तरीके से कमाया हुआ सोना होगा उसमें तुम वास कर सकते हो। मतलब जिस पे आपका अधिकार नहीं है और आपने उसको रखा हुआ तो उस पे भी वास कर सकता है कलयुग। तो अब क्या होता है कि कलयुग उनके ही मुकुट में जाके बैठ जाता है। जो जरासंध के वध के टाइम शायद से उन्हें आगे मतलब चला हुआ था, तो वो मुकुट उनका नहीं था, तो वो उनके सिर में जाके बैठ जाता है। और बस उन फिर वो एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं और उनसे ऋषि मुनि ध्यान में होते हैं तो वो उठते नहीं हैं। फिर वो उनके गले में सांप डालते हैं और जैसे ये मरा हुआ सांप डाल देते हैं, जैसे ये बात ऋषि मुनि के बेटे को पता लगती है, वो उनको श्राप देता है कि 7 दिन के अंदर आपके तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर जब ऋषि मुनि को पता लगता है कि मेरे पुत्र ने ऐसा कर दिया, तो वह जाते हैं और राजा परीक्षित को बोलते हैं कि अब इस श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर आप 7 दिन के अंदर मतलब अपने आगे के लिए सुधार कर सकते हो। और इसलिए भागवत कथा की स्टार्टिंग हुई थी, आरंभ किया गया था भागवत कथा को। और मेरी कथा सुनाने का ये मतलब आपको ये ज्ञान देना है कि ये कलयुग है और ये इंसान की बुद्धि, इंसान की सोच को बदल देता है और ये उल्टा काम करवाता है फिर। और ये बुद्धि कैसे बदलती है? ये बदलती है जहाँ पे कलयुग का वास है। तो अगर कोई इंसान मांस मदिरा का पान करता है तो उसकी बुद्धि में उसकी बुद्धि पे कलयुग का प्रभाव होगा। और अगर मतलब ऐसे वैश्यावृत्ति और जुआ इत्यादि इसमें सम्मिलित होता है तो भी उसकी बुद्धि पर या फिर चोरी का सोना है तो भी उसकी बुद्धि पर कलयुग का प्रभाव होगा। तो इन चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आपके विचार साफ होंगे। तो मेरे ये कथा सुनाने का ये मतलब था कि अगर आपको कलयुग का प्रभाव कम कम करना है या ख़त्म करना है तो आप उन चीज़ों से दूर रहें जिसमें कलयुग का वास है। जय शंकर, हर हर महादेव।